हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम प्रत्येक संडे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी एक बार केमिस्ट्री, एक बार फिजिक्स, एक बार बायोलॉजी के 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, कसकटा इज अ अमरबेल क्या है? आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। आपने सुना होगा अमरबेल एक परजीवी है, तो परजीवी अपने आप में क्या है, तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है। पूर्ण तना परजीवी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, आंशिक तना परजीवी, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पूर्ण तना परजीवी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। तो कसकटा, ये जिसे क्या बोलते हैं हम, अमरबेल। तो अमरबेल क्या होगा, अपने आप में पूरा पैरासाइट है, दूसरी जो पौधा होगा उस पर पूरा क्या कर देता है, वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट अ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसीफेरिन इज फाउंड? निम्न में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? पहला आपके पास ऑप्शन है जुगनू, फायरफ्लाई। दूसरा ऑप्शन आपके पास बर्ड मक्खी, सैंड फ्लाई। तीसरा ऑप्शन आपके पास साधारण मक्खी, हाउस फ्लाई। चौथा ऑप्शन आपके पास चमगादड़, बैट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जुगनू। तो जुगनू जो चमकता है उसमें कौन सा केमिकल होता है, यानी किसकी बेस पे वो चमकता है? ल्यूसीफेरिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, द सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर? प्रतिजैवी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके पास लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल से बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा ऑप्शन आपके पास न्यूट्रोफिल। तीसरा ऑप्शन आपके पास लिम्फोसाइट। और चौथा ऑप्शन आपके पास प्लेटलेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बेस पे क्या होगा, जो एंटीबॉडीज होती है एंटीबॉडीज को बनाया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई? सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता की साधारण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, अगर आप साइंस से पढ़े होंगे, 11th-12th में जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में इसका डिटेल स्टडी होगी। ठीक है, तो आपके लिए डिफरेंट वैज्ञानिक है, एक है ओपेरोन, डार्विन, स्पेंसर, हेकेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नेक? निम्न में से कौन सा एक वास्तविक सांप का प्रकार नहीं है? तो आपके लिए ऑप्शन पहला है बिना पैर वाली छिपकली, ग्लास स्नेक। दूसरा ऑप्शन आपके पास वृक्ष सांप, ट्री स्नेक। तीसरा ऑप्शन आपके पास बिल ब्राह्मणी, ब्लाइंड स्नेक। चौथा ऑप्शन आपके पास समुद्री सांप, सी स्नेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिना पैर वाली छिपकली। तो ग्लास स्नेक को ही क्या बोलता हम, वास्तविक सांप का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जैसे शीशा है तो ट्रांसपेरेंट है, तो उसी के जैसा ये भी क्या होगा, ट्रू फिशेस का एग्जाम्पल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज ए मास्टर ग्लैंड? निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है या मास्टर ग्रंथि के रूप से पहचाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास आउटू ग्रंथि, थायराइड। दूसरा ऑप्शन आपके पास अधिवृक्क, एड्रिनल। तीसरा ऑप्शन आपके पास पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। चौथा ऑप्शन आपके पास पैराथायराइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मास्टर ग्लैंड के नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? आपके लिए ऑप्शन है पहला प्रमस्तिष्क, सेरेबेरम। दूसरा ऑप्शन आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड। तीसरा ऑप्शन आपके पास प्रमस्तिष्क पिंड, सेरिबेलम। चौथा ऑप्शन आपके पास मेरुरज्जा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेरुमज्जा। तो मेरुमज्जा, मेडुला ओब्लोंगटा। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 8, लॉकजॉ इज द लास्ट पेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? जलबंधक निम्न में से किस बीमारी का अंतिम चरण है? ठीक है, लास्ट स्टेज होगा, सॉरी, स्टेज।
लास्ट स्टेज किसकी होगी? पहला आपके पास ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन निमोनिया, तीसरा ऑप्शन टेटनस, चौथा ऑप्शन उपदंस या सिफिलिसिस बोलते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 टेटनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। परागण के दौरान परागकणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग है। पहला ऑप्शन आपके पास स्टाइल वर्तिका, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ओब्यूल्स बीजांड, ओब्री अंडाशय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या करता है? पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलेन्स आते हैं उनको क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है इसके द्वारा। Which cells in our body have the least regenerative power? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की शक्ति सबसे कम है, मतलब उनको कम से कम रिजेनरेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लिवर सेल्स यकृत कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन आपके पास अस्थि सेल्स अस्थि कोशिकाएं बोन सेल्स, मस्तिष्क कोशिकाएं ब्रेन सेल्स, स्नायु कोशिका मसल सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल्स, एक बार ब्रेन क्या हो गया? खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके बाद उसकी जो रीजनरेटिंग पावर है वो क्या है? बहुत कम होती है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेंस? पुष्प वृंत में से निम्न से कौन सा फल विकसित होता है? फर्स्ट है अंगूर ग्रेप, अमरूद गुआवा, एप्पल सेब, अनानास पाइनएप्पल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अनानास। तो अनानास क्या होगा? इन्फ्लोरेंस से क्या होगा? डेवलप होने वाला फ्रूट है। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। मानव वृक्क विकार किसके मालिन्य के कारण होता है? यानी कौन सा जो नीचे दिए गए फैक्टर है उन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर होगा जो ह्यूमन किडनी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास आयरन, दूसरा ऑप्शन आपके पास कैडमियम, थर्ड कोबाल्ट, फोर्थ वन कार्बन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कैडमियम। तो कैडमियम के बेस पे क्या होगा? जो ह्यूमन किडनी है उस ह्यूमन किडनी को क्या क्या आता है? डिसऑर्डर। ह्यूमन मतलब मनुष्य जो वृक्क होगा उसकी बीमारी हो सकती है। बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 48 घंटे के भीतर, विद इन 48 आवर्स, 7 दिन के भीतर, विद इन 7 डेज, 6 महीने के भीतर, विद इन 6 मंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 48 आवर्स के बाद क्या होता है? बच्चे को तुरंत बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेनिसिलिन व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो कि अपने आप में एक प्रतिजैवी है, उस प्रतिजैवी को किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास फंजाई या फंगी, कवक, शैवाल एल्गी, लाइकेन, जीवाणु बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको हम फंजाई या फंगी से क्या किया जाता है? उसको ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एडरेंट म्यूकोइड कॉल्ड एल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज टू। आमाशय के भीतरी अस्तर को ढकने वाली सुसंगत म्यूकोलॉइड क्षारीय पदार्थ। ठीक है। तो ये क्या करता है? निम्न ऑप्शन आपके पास स्टार्च को पचाता है, डाइजेस्ट स्टार्च, जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण को रोकता है, प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, या फिर म्यूकोसा के पेप्सिन की क्रिया को रोकता है, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा के पेप्सिन की क्रिया को क्या किया जाता है? इसके द्वारा रोका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग्स हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। निम्न जीवों में से किसके पास श्वसन अंग है लेकिन उसके पास मस्तिष्क नहीं है? ऑप्शन आपके पास स्टारफिश, क्रैब केकड़ा, रजत फिश, सिल्वर फिश, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टारफिश। तो स्टारफिश में क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बट उसमें ब्रेन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स। यानी हड्डियों को हड्डियों से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? यानी एक हड्डी को दूसरी हड्डी के द्वारा जोड़ा जाता है। तो वो उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फर्स्ट वन मैरो मज्जा, स्नायु बंधन लिगामेंट्स, टेंडन, कंडरा, उपास्थि कार्टिलेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है। जबकि हड्डी को मसल्स से, ठीक है, मांसपेशियों से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर। यानी निम्न में से कौन
त्वचा की परत को पानी के लिए अभेद बनाता है, यानी हम पानी नहाते हैं तो पानी हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, तो हमारी त्वचा के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर के अंदर पानी को नहीं जाने देता। तो इसका ऑप्शन है आपके पास केरेटिन, मैरो, मेलेनिन या काइटिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कैरेटिन है। वो कैरेटिन की बेस पे क्या होगा, कैरेटिन एक प्रोटीन है, तो कैरेटिन की बेस पे हमारे शरीर की जो में पानी प्रवेश नहीं कर पाता। हमारी स्किन क्या होता है, पानी के लिए क्या होता है, इम्प्रेवेसिव होता है, यानी अभेद वाला कंपोनेंट है। थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटी डिजीज, इट अफेक्ट। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, इसका प्रभाव पड़ता है, यानी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्लीहा, स्प्लीन, ब्लड, फुफ्फुस या हृदय। तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ब्लड। तो ब्लड को क्या करेगा, एक थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है, ब्लड को अफेक्ट करता है, तो रक्त इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच विटामिन हैज इन ब्लड कोगुलेशन। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विटामिन के। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रक्त जमाने के लिए, रक्त का स्कंदन करने के लिए, जहाँ पर कहीं पर कट जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, खून का आना थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के उसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम व्हिच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। वे कौन सी बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनसे मानव शरीर के भाग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है पहला तंत्रिका कोशिका, नर्व सिस्टम, तना कोशिका, स्टेम सेल्स, हृदय कोशिका, हार्ट सेल्स, वृक्क कोशिका, किडनी सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की सहायता से क्या होता है, मनुष्य के कोई भी जो अंग होगा उसको बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो पहला ऑप्शन आपके पास वाटर, जल, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल का खंडन, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास, जल। तो वाटर से क्या किया जाता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो H2O से हाइड्रोजन से क्या, वाटर मॉलिक्यूल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होती है, वाटर मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन नंबर 23, अ सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक mellitus drinks water more frequently as he has to eliminate from the blood extra। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे रक्त से अतिरिक्त को कम करना होता है। किस चीज़ को, जो जो उसके ब्लड में एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को कम करना है। तो वो क्यों, कौन सी कंपोनेंट है जो कम किया जाता है शरीर से। तो पहला ऑप्शन आपके पास ग्लूकोज, लवण, सॉल्ट है SaLT, सॉल्ट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है आपके पास ग्लूकागन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ग्लूकोज क्या होता है, शरीर में बढ़ जाता है, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को किया जाता है, कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियर अमंग द फॉलोइंग आर। निम्न में से नाभिक के बिना एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है। पहला आपके पास मूल रोग, रूट हेयर्स, कैम्बियम कोशिकाएं, कैम्बियम सेल्स, वाहनिका कोशिकाएं, ट्रैकिड सेल्स, सहचरी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, कैम्बियम सेल्स होगा। तो कैम्बियम सेल्स क्या करेगा, उसमें कोई भी कोशिका नहीं होती, मतलब अपने आप में, सॉरी कोशिका नहीं, नाभिक, न्यूक्लियस उसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप्स AB कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ। रक्त समूह AB का व्यक्ति किस से रक्त प्राप्त कर सकता है। ये आपने सुना होगा, रक्त, एक आपने यूनिवर्सल डोनर का नाम सुना होगा, एक आपने यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो केवल समूह A, ओनली ग्रुप A, ओनली ग्रुप B AB, ओनली ग्रुप B और एनी ब्लड ग्रुप्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एनी ब्लड ग्रुप्स। तो AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है, तो किसी से भी ब्लड को ले सकता है। और ब्लड ग्रुप O वाला क्या होता है, सर्वदाता होता है, वो किसी को भी अपना ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हमने बायोलॉजी, जीव विज्ञान के 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको डिस्कस किया था। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब